Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 एडवेंचर विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के सभी चैप्टर्स, जिसमें से हम 17 चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 18 के बारे में, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इसकी क्लास 6 ग्रामर की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए. वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं. इट्स गोइंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बंदा कह रहा है आई इज़ गोइंग टू इंडिया नेक्स्ट. ये क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ अगली अगली जगह जहाँ जाने वाला हूँ वो इंडिया है. तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कहता है, नो यू इज़ नॉट, मे बी आई एम और यू आर, बट यू इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग एनी वेयर. द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट बी इन अग्रीमेंट इन अ सेंटेंस. देखो, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई इज़ गोइंग, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि आई के साथ कभी इज़ नहीं आ सकता, कभी आर नहीं आ सकता. आई के साथ हमेशा क्या आ सकता है, एम आ सकता है. ये तो हमने पहले ही पढ़ा था. तो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है, एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे यहाँ पर आई था, ठीक है. और वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो यहाँ पर वर्ब जो था वो हेल्पिंग वर्ब इज़ था. वैसे इज़ गलत हो गया, इसीलिए हमें क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आई के साथ हम इज़ यूज़ कर लेंगे, आई के साथ जो चीज़ यूज़ होनी चाहिए वही ही यूज़ होनी चाहिए. तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यही बात कहता है. देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. इन एवरी सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन पर्सन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो जो उसका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो. फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकेंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या फिर कोई नाम, है ना. तो कहा जा रहा है कि जो भी इसका सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के साथ मैच करना चाहिए, वर्ब के साथ मैचिंग में होना चाहिए. तो आगे हमें एक आ गया नंबर सिंगुलर और प्लूरल. हमें ये भी देखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आए वो सिंगुलर ही आए, प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल ही आए, है ना. जैसे कि अगर आप बोलोगे कि मैं खेलते हैं तो गलत हो जाएगा ना. तो इसीलिए आपको क्या बोलना होगा, मैं खेलता हूँ. तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज़ होना चाहिए. तो ये जो गड़बड़ियाँ होती हैं हिंदी में तो ज़्यादा नहीं करते हम, पर इंग्लिश में कर दिया करते हैं. तो उसी को यहाँ पर हमें पढ़ाया जा रहा है. आई एम गोइंग टू इंडिया, ही इज़ गोइंग टू इंडिया, वी आर गोइंग टू इंडिया. देखो यहाँ पर आई आ रहा है तो आई के साथ एम आ रहा है, ही के साथ इज़ आ रहा है और वी के साथ आर आ रहा है. तो यही है सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि आई सब्जेक्ट है इसमें और एम वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है, वी सब्जेक्ट है और आर वर्ब है. तो हमें यही बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एक दूसरे के साथ सही मैच में होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि दो एकदम ऑपोजिट वर्ड्स हों. लेट अस रिकॉल दिस फ्रॉम द चैप्टर ऑन टेंसेस. तो हमने जो टेंसेस चैप्टर पढ़े भी हैं, तो उन चैप्टर से हम लोग रिकॉल करते हैं. जैसे आपको बताया गया था कि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है और कोई भी हैज़, हैव, हैड नहीं लगता, डू, डज, डिड नहीं लगता. अदर वर्ब में आप कोई भी वर्ब लगा सकते हो, ठीक है. फिर हमें बताया गया कि यू, वी और दे के साथ में क्या आता है, आर आता है. और अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो हैव आता है और पास्ट की बात करें तो हैड आता है. और अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो अगर रिक्वायर्ड है तो डू आता है और पास्ट में डिड आता है. और फिर अदर वर्ब्स में वही कुछ भी आ सकता है, वॉक, रन, गो, कैच, एनीथिंग एल्स. यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है वो है ही, शी, इट. ही, शी, इट जो है तीनों सिंगुलर दिख रहे हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट इज. और इसके साथ या तो हैज़ आएगा अगर प्रेजेंट है और अगर पास्ट है तो हैड आएगा. और यहाँ पर हमने ये भी देखा था ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट में क्या आता है, डज आता है और पास्ट में क्या आता है, डिड आता है. फिर हमने वहाँ पर पढ़ा भी था टेंस वाले चैप्टर. अगर आपने नहीं पढ़े हैं अब तक तो आप पढ़िए, है ना. टिल चैप्टर 12 हमने टेंसेस कवर किए हैं, है ना.
तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, हमने देखा था कि ही शीट वैसे भी पूरा सिंगुलर है, तो इनको बराबर करने के लिए हम इनके साथ जो वर्ब आती है उसमें एस या ई एस लगाते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको ज़रूर विजिट करिएगा। हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल noun and noun phrases in English belong to one of these pronoun categories. We can replace any noun phrase and verb with a pronoun. We only need to identify the pronoun. तो हमें कहा जा रहा है कि कोई भी noun हो या pronoun हो, उन्हें हम इनके साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि प्रकृति इज़ अ वेरी गुड गर्ल, है ना। तो प्रकृति की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर मैं प्रकृति के साथ क्या इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही प्रकृति हूँ, तो मैं आई इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो हम अपने नाम को इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहूँ कोई सामने बच्चा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है शीतल, तो हम कहेंगे शीतल इज़ अ गुड गर्ल। तो शीतल क्योंकि मेरे सामने वाली कैटेगरी की लड़की है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यू कह सकते हैं, यानी कि उसको हम यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यू आर अ गुड गर्ल। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं और शीतल हम दोनों जो हैं बहुत अच्छे हैं, तो हम दोनों के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ वी आर गुड गर्ल्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम हर चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए शीतल और अनीता दो लड़कियाँ हैं और हमें कहना है कि वो अच्छी लड़कियाँ हैं, तो हम कहेंगे दे आर गुड गर्ल्स। ठीक है। तो हम हमेशा इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हर वर्ड को हम इन प्रोनाउन के साथ में बदल सकते हैं, इनकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। बस हमें पहचानना सही है कि कहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल होगा। आगे देखते हैं आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इन मोस्ट सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज पोजिशन्ड राइट नेक्स्ट टू द वर्ब। ज़्यादातर सेंटेंसेज में जो वर्ब होता है, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स के साथ में ही सब्जेक्ट नज़र आ जाते हैं। हाउएवर इन सम केसेस अ फ्रेज माइट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज आ जाता है, कोई बड़ा सा सेंटेंस भी आ सकता है, राइट। तो हम आगे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द गर्ल हुज बुक आई बोरोड हैज़ नॉट कम इन क्लास टुडे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये था सब्जेक्ट द गर्ल, और उसके बाद ये था वर्ब हैज़, और इसके बीच में एक लंबा सा सेंटेंस आ गया, हुज बुक आई बोरोड, लड़की जिसकी किताब मैंने ली थी वो आज क्लास में नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ गया है। द सब्जेक्ट इज़ अ गर्ल और शी, इट अग्रीज विद द वर्ब हैज़। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको लाइफ टाइम जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो मिलेंगे। आपको चेक करना होगा कि सब्जेक्ट द गर्ल के साथ हैव भी लगा सकते थे यहाँ पर, और अगर लगा देते तो वो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए इसी चीज़ को हमें चेक करना था कि गर्ल जो है वर्ब के साथ, यानी सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है द गर्ल एक सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ हैज़ सिंगुलर यूज हो सकता है। यहाँ देखते हैं, इन अदर केसेस इट माइट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट फ्रॉम द नाउन फ्रेज फॉर एग्जाम्पल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बहुत कठिन हो जाता है कि आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो कि पूरे फ्रेज में से सब्जेक्ट क्या है। जैसे नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसीज ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हम जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसीज ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी की सब्जेक्ट है क्या। तो हमें नीचे बताया गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट एज अ सिंगल यूनिट इन द सेंटेंस। बोर्ड नॉट बोर्ड्स, है ना। तो आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर जो ये आ रहा है इसके साथ जो वर्ब आ रही है ओवरसीज, और जैसे ही एस लगेगा इसका मतलब यही होता है कि ये सिंगुलर वर्ब है। वर्ब में अगर एस आता है ना तो वो सिंगुलर होता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो देखो, सिंगुलर के साथ क्या आता था, वर्ब ए में एस लगता था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई ओवरसीज लगा हुआ है, ओवरसी नहीं लगा हुआ है, तो ये तो सिंगुलर है, क्या ये भी सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एस लगा हुआ है डायरेक्टर्स, तो आपके दिमाग में कभी कभी आएगा कि ये प्लूरल है, लेकिन असल में ये सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, यानी एक सिंगुलर की तरह काम कर रहे हैं, तो इसके साथ ये ओवरसीज आना ठीक है। ठीक है। द कार आई बॉट लास्ट वीक इज ब्लू। तो द कार आई बॉट लास्ट वीक, है ना। तो यहाँ पर आप ये समझ रहे हो कि ये क्या है, ये सिंगुलर है, एक कार की बात हो रही है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। द मेंबर्स ऑफ द क्लब हैव टू साइन देयर नेम ऑन द गेट एज दे कम इन। द मेंबर्स
मेंबर्स लिखा है, यानी बहुत सारे मेंबर्स की बात हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये प्लूरल है, और जैसे ही प्लूरल है तो उसके साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गया जिसे हम हैव कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है देयर। सम सेंटेंसेस बिगिन विद इंट्रोडक्टरी देयर एडवर्ब। इन सच सेंटेंसेस द वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस जो है देयर वर्ड से शुरू होता है। अगर देयर वर्ड से सब्जेक्ट शुरू होगा तो क्या होता है उस केस में हमें जो पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट है वो देयर के इन सच सेंटेंस वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जो देयर से शुरू होते हैं उसमें वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। देखते हैं कैसे। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो देयर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि देयर के बाद इज आया। इज क्या है, वर्ब। अ बुक क्या है, सब्जेक्ट। तो आपको चेक करना होगा इज और अ बुक मैच कर रहा है, हाँ दोनों ही सिंगुलर है तो बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा हुआ है देयर आर 3 बेकरीज ऑन द रोड। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आर क्या है, आर हमारा वर्ब है और उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट 3 बेकरीज। तो 3 है यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के लिए आर यूज होगा। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट ऑन माउंट रोड। तो ये आपको क्या पता चला, एन एक्सीडेंट यानी एक एक्सीडेंट की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। देयर वर ओनली 12 स्टूडेंट्स इन द स्कूल बस येस्टरडे। तो देयर वर क्या है, वर जो है प्लूरल है और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब मैच कर रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है हियर आर फ्यू मोर पॉइंटर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू दे इज इक्वल टू प्लूरल। तो आपको समझना है कि एक सिंगुलर है, कोई सिंगुलर चीज़ का नाम, कोई सिंगुलर नाम लिया गया है, फिर एक सिंगुलर का नाम लिया गया, दोनों को एंड से जोड़ा गया है। राम एंड श्याम, है ना, वर प्लेइंग, दे वर वेरी हैप्पी। तो आप ऐसा समझ जाते हो कि जब एक और एक मिलेगा तो दो हो जाएगा, और दो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल बनेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लस प्लूरल सब्जेक्ट भी दे। अगर एक है और कई है, आप उसको मिलाओगे तो भी क्या बनेगा, कई ही बनेगा ना। तो यहाँ पर कई बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। जॉन एंड जॉर्ज वर स्टूडियस। हमने वर क्यों लगाया, क्योंकि ये दो लोग हैं और एक से ज़्यादा जो भी होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, और बहुवचन को हम वर के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर को हम वॉज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिया एंड हर फ्रेंड्स आर क्रिकेट प्लेयर्स। प्रिया एंड हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वो क्या समझ में आया कि एक और कई मिलके कई बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी वर एट द स्क्रीनिंग। तो प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तो यहाँ पर को क्या पता चला कि दो, एक और एक मिलके दो, और जैसे ही दो हुए तो वो प्लूरल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, वर, जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बट इफ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इट शी ही, तो वो सिंगुलर होता है ना। द राइटर एंड द हीरो ऑफ दिस प्ले वॉज सुनीत। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है वो दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जो लेखक है और जो हीरो है वो दोनों ही एक ही व्यक्ति है, सुनीत। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने वॉस का इस्तेमाल किया जो कि सिंगुलर है। तो ये बात हमें समझनी है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड इज अ हीरो। तो यहाँ पर जो माई फ्रेंड है और फिलोसफर है और गाइड है, ये तीन अलग अलग लोग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, इज लगाया है। With or as well as. When two nouns or pronouns are joined by with or as well as, the verb agrees with the first of them. तो हमें यहाँ पर एक नई बात पता चली कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जोड़े गए हैं, है ना, लेकिन उनको जोड़ा गया है with और as well as के साथ, है ना, तो विद और एज वेल एज के साथ अगर जोड़ा गया है तो वर्ब हम पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्यों, जैसे हम समझते हैं यहाँ पर, जॉन विद ऑल हिज फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू द मूवी। अब देखो, आप कहोगे कि जॉन और बहुत सारे फ्रेंड, एक और कई मिलके कई बनने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जॉन जो है मेन आदमी है, बाकी सब इसके सपोर्टिंग है। अगर जॉन ही मूवी को ना जाता तो उसके दोस्त भी ना जाते, क्योंकि मेन कैंडिडेट कौन है, जॉन। जॉन अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ मूवी पर गया है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जॉन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगाई है, इसलिए क्योंकि जॉन सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। दे एज वेल एज आई आर टायर्ड ऑफ द स्कूल। अब देखो, वो और मैं थक गए हैं, है ना, स्कूल से थक गए हैं, ठीक है। तो हम
यहाँ पर पहला वाला जो वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है, हम तो उसके एज वेल एज यानी विद यानी हम उसके साथ में हैं, हम जो है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पर मेन क्या है, मेन ये दे और जॉन है, तो इनके हिसाब से वर्ब लगती है, क्योंकि दे प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। मतलब समझो कि आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, आपको उसके साथ कुछ फ्री मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा एक फॉर एग्जाम्पल कि आपने खरीदा एक टिफ़िन बॉक्स, उसके साथ आपको पेन मिला, ठीक है। तो आप टिफ़िन बॉक्स के साथ में फ्री पेन मिला है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा वैल्यू किसकी है, टिफ़िन बॉक्स की है, पेन की कोई वैल्यू नहीं। तो विद और अलॉन्ग विद के साथ जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेन की तरह है, कि अगर हम वो खरीदेंगे ना तभी इसका कोई मतलब है। इसीलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट इन्हीं को मानते हैं, पहले वाले को, और वर्ब भी उनके हिसाब से ही लगाते हैं। वर्ड्स लाइक ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, अ लिटिल डिनोट्स वन। तो अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिखें, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये सब सिंगुलर वर्ड्स हैं, और सिंगुलर वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। जैसे कि आइदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज, देखो जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड आया तो ईच के साथ क्या आया, इज आया। आइदर ऑफ बुक्स इज, भले यहाँ ऐसा आ रहा है लेकिन हम आइदर, ईच, एवरीवन को देख कर ही वर्ब लगाते हो, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वन ऑफ द न्यू सर्वेंट्स वॉज, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंगुलर यूज किया। नाइदर टी नॉर कॉफी इज, तो ये बात समझने वाली है। मच हैज़ बीन रिटन, अ लिटिल कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन डन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ न्यू स्कूल बैग। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो वर्ड्स होते हैं, आइदर, नाइदर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ईच, एवरीवन, ये सब सिंगुलर ही होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है हमेशा। आगे देखते हैं, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ, ऑल, दे इज इक्वल टू दे, यानी कि अगर आपको वहीं पर मैनी दिख रहा है, अ फ्यू दिख रहा है, सेवरल दिख रहा है, बोथ दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं, और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन वाली आती है। जैसे मैनी पॉलिटिकल लीडर्स आर, तो मैनी के साथ आर आएगा, अ फ्यू के साथ फिर प्लूरल हैव आएगा, सेवरल के साथ हैव आएगा, बोथ के साथ आर आएगा, ऑल के साथ भी आर आएगा। सम नाउन लुक लाइक they are plural but actually they denote only one item in the context, watch out for those। तो आपको ऐसा देखना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते तो बहुवचन हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे कि फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपको आगे एस तो लगा है तो ये फिजिक्स आर होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फेडरल रिपब्लिक। तो यूएसए जो है बेसिकली एक यूनिट माना जाता है, इसीलिए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड इज रिटन बाय J.K. रावलिंग। तो ये बीडल, टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड, ये बेसिकली क्या है, एक ही बुक है, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। नेम द प्रोनाउन दैट कैन रिप्लेस दोज नाउन फ्रेजेस। तो आप ऐसे प्रोनाउन लिखिए जो यहाँ पर उसको रिप्लेस कर सके। द क्वालिटी ऑफ दीज टी शर्ट, तो अब दीज टी शर्ट्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, इट। द जैसलमेर फोर्ट, तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए इट यूज़ कर सकते हो। द हाउसेज दैट वर डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर द हाउसेज के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, दे। द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, इट। द अरेबियन नाइट बुक है तो उसके लिए इट यूज़ कर सकते हो। पॉलिटिक्स, इट यूज़ कर सकते हो। नाइदर राम और नॉर श्याम, तो नाइदर तो सिंगुलर है तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ही। मैथ्स के साथ इट यूज़ कर सकते हो। एनी एंड हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वन, एक और कई मिलकर क्या बनेगा, कई, इसलिए यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, दे यूज़ करोगे। In each of the line below, one verb does not agree with the subject. Underline the wrong verb and write the correct। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ ऐसे verbs हैं जो गलत लिखे हुए हैं, उसको अंडरलाइन करके सही लिखना है। जैसे पहला वाला हमारे लिए क्या हुआ है, यहाँ पर इसकी जगह आर आएगा। दूसरे में द जैसलमेर फोर्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, जैसलमेर फोर्ट तो एक ही फोर्ट है ना, तो आर कैसे आ सकता है, इज आएगा ना यहाँ पर। द फोर्ट स्टैंड इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट, तो स्टैंड एक के लिए हमेशा वर्ब जब आती है, सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए एस लगता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टैंड्स आएगा। सेवरल टेल्स ऑफ वैलोर इज अटैच, तो सब कई सारी कहानियां हैं ना, तो उसके लिए क्या आएगा, इज नहीं आ सकता, आर आएगा। मैनी वॉरियर्स हैज ट्राइड टू कैप्चर, मैनी वॉरियर्स, बहुत सारे लड़ाकू लोगों ने
उसको कब्जा करने की कोशिश करी। तो बहुत सारे वॉरियर्स हैं, तो हैज़ कैसे आ सकता है? हैज़ तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हैव आएगा। अ फ्यू हैज़ सक्सीडेड, कई सक्सीड हुए। अ फ्यू मतलब उसमें से कई सारे लोग जीते भी, तो कई जीते ना, तो हैज़ कैसे आ सकता है? हैव आएगा। ठीक है, दैट क्लियर? आगे देखते हैं। चूज द राइट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। तो आपको सही आंसर चूज करना है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से। देयर आर लवली रोजेस, तो अब देयर लिखा है ना, तो मैनी की बात हो रही है, तो उसमें आर ही आना चाहिए। सेकेंड है अ लिटिल मिल्क वॉज स्पिल्ट इन द किचन, तो कुछ जो मिल्क है वो फैल गया। आप कहोगे कि मिल्क सिंगुलर है क्या? तो जिस भी चीज़ को हम गिन नहीं सकते, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि वो ज़्यादा है? तो उसे हम सिंगुलर ही मानते हैं। तो क्योंकि मिल्क कितना है उसे गिना नहीं जा सकता, थोड़ा सा दूध फैल गया है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। मच ट्रबल इज प्रिडिक्टेड, तो मच भी जो है गिना नहीं जा सकता। मैनी को तो गिना जा सकता है, पर मच को नहीं गिना जा सकता। तो जिसे गिना नहीं जा सकता उसके साथ हम सिंपली सिंगुलर लगा देते हैं। ठीक है, तो कितनी मुसीबत थी, गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते, तो आप क्या करोगे? सिंगुलर लगा दोगे। मैनी हैव गैदर्ड इन द स्क्वायर, मैनी मतलब आप गिन सकते हो कि कई सारे लोग थे, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे? प्लूरल। अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो अ फ्यू के साथ हमें बताया ही गया कि हमेशा प्लूरल लगता है, तो हमने यहाँ पर आर लगा दिया। 6 है सेवरल ऑफ द लिसनर्स आर क्लैपिंग, सेवरल ऑफ द लिसनर्स आर क्लैपिंग, तो यहाँ पर क्या आया? कई लोग हैं ना, इसलिए आर आया। आइदर द मैन और हिज फ्रेंड, आप ध्यान रखना आइदर आते ही आपको सिंगुलर ही लगाना है, नाइदर के साथ आपको सिंगुलर ही लगाना है, इसलिए हमने वॉज लगाया। वन ऑफ द ट्रैवलर्स, तो वन के साथ आपको सिंगुलर ही लगाना है, इसलिए हैज लगाया। द गर्ल हु रोट दीज एसेज इज ब्रिलियंट, तो द गर्ल की बात हो रही है ना, तो एक लड़की की बात हो रही है, तो इज ही आएगा। द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर, तो ड्राइवर एज वेल एज के साथ कनेक्ट हुआ, यानी कि मेन कैंडिडेट कौन है? ड्राइवर है, तो उसके साथ वॉज ही आएगा, यानी कि सिंगुलर ही आएगा। द ड्रामेटिस्ट एंड एक्टर, तो मिस्टर रमन, तो यहाँ पर ड्रामेटिस्ट और एक्टर दोनों ही कौन है? मिस्टर रमन है, तो इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर इज ही आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपने कर ली होगी, और आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। ग्रामर पे आपकी पकड़ धीरे धीरे बन रही होगी, जिससे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करें। आने वाले समय में होपफुली अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी चलाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक ग्रामर को कवर करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मुझे शो करिए कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, और कमेंट करके मुझे बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।